नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सतीश चौहान है। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है ट्रेनिंग गुरु यूट्यूब चैनल पर। ट्रेनिंग गुरु इज ए लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं। उसके लिए हम लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि उनको कुछ हम ऐसा टिप्स, ऐसी टेक्निक्स, ऐसी थॉट्स दे पाए जिससे उसका पर्सनल, प्रोफेशनल और स्पिरिचुअल उसका ग्रोथ हो, उसको काम करने में मजा आए और उसका ग्रोथ हो, उसको सेटिस्फेक्शन मिले, उनको सफलता मिले। दोस्तों, आज फिर से एक नई ऐसी टेक्निक्स लेकर आया हूं मैं, जो कि आपको सबको पता तो होगी, लेकिन आप जो यूज कर रहे हैं उसमें आपको डिटेल में आपको काम आएगा। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो मैं ये कर सकते हैं, इनका यूज कर सकते हैं। दोस्तों, आप सबको सेल्स बढ़ानी है, अपना धंधा बढ़ाना है, आगे जाना है, लेकिन धंधा बढ़ाए कैसे, ग्रोथ करे कैसे, उसके लिए एक जो बेसिक चीज होती है, जो सबसे न्यू में होती है, लेकिन वो अगर आप उसको सही तरीके से फॉलो नहीं करते, ढंग से फॉलो नहीं करते, या उस चीज से आपका ध्यान हट गया है, तो तो आप जो सही मायने में ग्रोथ नहीं कर पाते, सही मायने में आपकी सेल्स उतनी नहीं बढ़ पाती। आइए देखते हैं वो एक कौन सी चीज है जो न्यू में कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी होती है। वो चीज के बारे में आप देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका सब सही है। वो सबसे ज्यादा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कोई भी धंधा बढ़ाने के लिए, वो होती है उस धंधे में जो भी आप काम कर रहे हो उसका प्रोडक्ट नॉलेज। यानी कि प्रोडक्ट नॉलेज जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। आप शायद कोई सर्विस भी इंडस्ट्रीज में भी काम कर रहे हो, तो आप जिस जिस प्रोडक्ट का काम कर रहे हो, जो जो सर्विसेज दे रहे हो, वो आपके लिए एक प्रोडक्ट है। और आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो या आप कोई भी प्रोडक्ट डायरेक्ट खरीद के उसको डायरेक्ट बेच रहे हो, यानी कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो, यानी कि आप मैन्युफैक्चरर हो, आप ट्रेडर हो, या एक सर्विस प्रोवाइड करने वाले हो, कोई भी हो, लेकिन आपके धंधे में आप जिस प्रोडक्ट पे आइदर बना रहे हैं या वो सेल कर रहे हैं, उस चीज का नॉलेज सबसे जरूरी होता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है। कई बार हम लोग बिजनेस करते हैं, या हमारी टीम होती है, वो टीम अगर जो होती है उनको भी वो प्रोडक्ट नॉलेज जरूरी होता है। तो आइए जानते हैं डिटेल में प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जाने कि क्यों प्रोडक्ट नॉलेज जरूरी होता है, यानी कि क्यों धंधा जो हम करते हैं उसका नॉलेज, जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसका जरूरी होना चाहिए। क्योंकि आप बिजनेस में फायदा नहीं होगा तो आपको वो चीज जानने की भी जरूरत नहीं है। तो मैं इसके फायदे बताता हूँ कि सही प्रोडक्ट नॉलेज का क्या क्या फायदा है। पहला सबसे ज्यादा जो फायदा है वो है आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। अच्छा प्रोडक्ट नॉलेज आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। दूसरा, आप कस्टमर के सामने बैठे हो, या आप जो भी सप्लायर के सामने बैठे हो, या किसी जो भी आपके बिजनेस करने के लिए आगे पीछे किसके साथ आप बात कर रहे हो रिलेटेड टू प्रोडक्ट, तो आपके जो आंसर्स होंगे वो बहुत ही ऑथोरिटी होंगे, जिससे आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा। तीसरा फायदा है आपका कम्युनिकेशन होगा, वो एकदम साफ होगा और आपको पता चलेगा आपको क्या चाहिए, आपको क्या देना है। तीसरा, अगर आप सेल्स करने जा रहे हो तो आप अपसेलिंग कर सकते हो, यानी कि आपको एक प्रकार के मॉडल का बहुत अच्छा नॉलेज है, दूसरे प्रकार का मॉडल का भी अच्छा नॉलेज है, तो कस्टमर की नीड को जब आप आइडेंटिफाई करोगे तब आपको पता चल जाएगी कि आप ज्यादा वैल्यू की चीजें उसको बेच पाओगे, क्रॉस सेलिंग ही कर पाओगे। आपको अपनी प्रोडक्ट में पता है कि ये आदमी ये खरीद रहा है, तो दूसरी चीज भी इसके साथ क्या खरीद सकता है। अगर आपको अच्छा प्रोडक्ट नॉलेज होगा तो आप अपसेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग दोनों कर पाओगे, और आप एक अच्छा आइडियल कस्टमर एक्सपीरियंस जनरेट कर पाओगे। तो ये सारे फायदे हैं अच्छे प्रोडक्ट नॉलेज के। और भी काफी सारे फायदे हैं, आपको खुद को पता ही है कि प्रोडक्ट नॉलेज ज्यादा होगा तो काफी अच्छा बेनिफिट रहेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपके खुद के लिए और आपकी टीम के लिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब प्रोडक्ट के बारे में क्या क्या हमें पता होना चाहिए, वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। तो आइए शुरू जल्दी से आगे बढ़ते हैं। पहला जो है वो है कि ये प्रोडक्ट जो आप है, जिस फील्ड आप बेच रहे हैं, वो कौन से प्रिंसिपल्स पे काम करती है, यानी कि उसका सिद्धांत क्या है, उसके पीछे थियरी क्या है, लॉजिक क्या है। मैं एक एग्जांपल दूंगा। आप अगर कूलर इंडस्ट्रीज में काम करते हो तो आपको पता ना चलना चाहिए कि कूलर बेसिक कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी कि कूलर जो है उसका प्रिंसिपल क्या है, यानी कि वो ठंडी हवा करता है तो किसके कारण करता है, क्या सिद्धांत उसके पीछे लगता है।
ऐसे ही आप कोई भी और प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो तो जो भी प्रोडक्ट है वो किस सिद्धांत पे काम करती है, क्या प्रिंसिपल है उसका, वो जानना जरूरी है आपको। दूसरा उसके एडवांटेज एंड बेनिफिट्स वो आपको पता होना चाहिए। आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो या बना रहे हो तो उसका बेनिफिट क्या है, मूल फायदे क्या है, यानी कि क्यों ये जरूरी है, क्योंकि आपको तो पता होना ही चाहिए कि इससे क्या फायदा होगा। और जो फायदा है वो आप कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू देखो कि ये प्रोडक्ट कस्टमर जब यूज करेगा तो उसको क्या फायदा होगा, उसके क्या फायदे हैं। वो फायदे अगर आप बता पाओगे तभी आपको जो है वो अच्छा सेल्स होगा और उसको अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। आपका जो तरीका है बताने का, समझाने का, वो सही तरीके में आप कस्टमर को समझा पाओगे। आगे बढ़ते हैं। फीचर्स, हमारी प्रोडक्ट में कौन कौन से फीचर्स है, एक एक फीचर्स की आपको पता चलना चाहिए। मतलब कौन सी स्विच है अगर उसमें तो कौन सी स्विच क्या काम कर रही है, उसके व्हील दिए हैं तो व्हील्स आपको बताने चाहिए, उसमें और कोई भी चीज दी है ऐसी छोटी मोटी चीजें तो उनके सारे फीचर्स, जो भी प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट में आप काम कर रहे हो तो उसका फीचर्स क्या है वो आपको पता होना चाहिए। ये दोस्तों बात करते हैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की, यानी कि टेक्निकलिटीज। अगर आपकी प्रोडक्ट टेक्निकल है या उसके स्पेसिफिकेशन जो है वो क्या है, यानी कि उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है, उसका वेट क्या है, कई बार उसमें कितना कट आता है कितना कट नहीं आता है, मशीन से वगैरह में आप देख सकते हैं। तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो होते हैं वो बहुत ही जरूरी होते हैं जानने के लिए। वो आपको पता होने चाहिए। आप जब कस्टमर के सामने बेचते हो तो आप उनको डिटेल में आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखने के लिए हर बार कैटलॉग का या कंप्यूटर का यूज नहीं करना है, मुंह जबानी भी आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पता होने चाहिए और कस्टमर को एक एंथुजियाज्म के साथ बताना चाहिए, एक उत्साह के साथ बताना चाहिए कि उसको कॉन्फिडेंट आए कि हाँ ये बंदे के सब कुछ नॉलेज पता है, टेक्निकल पता है, प्रिंसिपल पता है, एडवांटेज पता है, फीचर्स पता है। आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस, ये प्रोडक्ट क्या काम करता है, कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको जो पता होना चाहिए वो आपको आपकी प्रोडक्ट का तो पता होना ही चाहिए, साथ साथ में कॉम्पिटिटर क्या दे रहा है वो भी पता होना चाहिए। क्योंकि कॉम्पिटिटर जो है उनके क्या एडवांटेज है, उनके क्या प्रिंसिपल्स पे वो काम करता है, क्या उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, उनके क्या बेनिफिट है, वो सब भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये सब चीजें हैं प्रोडक्ट के बारे में आपको पता होनी चाहिए। ये सही टाइम है, अगर आपके पास फ्री टाइम मिलता है या फ्री टाइम निकाल के भी ये चीजें सारी आपकी प्रोडक्ट की तो पढ़ ही लो, साथ में कॉम्पिटिटर की पढ़ लो, समझ लो, सीख लो। अब आगे बढ़ते हैं कि कैसे करेंगे, कैसे ये सब जानेंगे। तो काफी तरीके हैं। एक ऑब्जर्व करो आप प्रोडक्ट को, ध्यान से उसको देखो क्या है प्रोडक्ट, कैसे काम करता है, उसको यूज करके भी देखो। आप दूसरों को बेचने जा रहे हो खुद की प्रोडक्ट, पहले खुद तो यूज करके देख लो कि ये सही फंक्शन कर रही है कि नहीं, इसके एप्लीकेशन बराबर है, जो एडवांटेजेस है, बेनिफिट है, हम बताते हैं कस्टमर को वो वैसे ही काम कर रही है। तो उसके यूजेस यूज करके भी आप अपना प्रोडक्ट नॉलेज बढ़ा सकते हैं। इसके बारे में पढ़ाई करके आप अपना प्रोडक्ट नॉलेज बढ़ा सकते हैं। आजकल काफी सारे बुक्स उसके बारे में अवेलेबल होती है, अपनी प्रोडक्ट के बारे में, प्रिंसिपल्स के बारे में। तो पढ़े, जानिए, समझिए। उसके बारे में वीडियोस देख सकते हैं आप, यूट्यूब पे जाओ, अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड जो कंपनी में आपको जो नहीं पता है वो सब देखो, जानो, समझो। कॉम्पिटिटर की प्रोडक्ट के बारे में भी देखो, जानो, समझो। आजकल तो लोग अपनी प्रोडक्ट के बारे में डेमो वीडियोस बना के भेजते रहते हैं प्रेजेंटेशन करने के लिए। तो उसमें से वो खुद ही आपको काफी सारी चीजें बताते हैं। तो आपने कॉम्पिटिटर्स के वीडियोस आप देख लो, समझ लो, तो आपको पता चलेगा कि वो क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, वो क्या दे रहे हैं, आप क्या क्या दे रहे हो। तो ये सब जरूरी है आपका प्रोडक्ट नॉलेज करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। कस्टमर का फीडबैक ले। कस्टमर हमारी प्रोडक्ट यूज कर रहा है तो वो जो कितने साल से यूज कर रहा है, कितने साल में उसको किस तरह की मुश्किलें आई थी, किस तरह का प्रॉब्लम्स आए थे, वो सब जानिए, समझिए और ये प्रोडक्ट नॉलेज आप अपना बढ़ाइए। आस्क द एक्सपर्ट, दिस इज द लास्ट पॉइंट बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इंडस्ट्री में अगर नए हो तो इंडस्ट्रीज में जो पुराने लोग हैं, जो सालों से बिजनेस कर रहे हैं या सालों से ये प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं या सालों से जो बना के बेच रहे हैं, इंडस्ट्रीज का एक्सपर्ट्स हैं, उनके पास जाइए, उनको पूछिए, समझिए ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, इसके फीचर्स क्या है, इसके एडवांटेज क्या है। इस तरह से दोस्तों आप अपना प्रोडक्ट नॉलेज बढ़ा सकते हैं।
मैं आशा रखता हूँ मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको काम आएगी और आप इसका यूज करोगे। अगर आपका प्रोडक्ट जो भी है या आपका सर्विस है उसके रिलेटेड ये सारी इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठा करो, जानो, समझो और अपना प्रोडक्ट नॉलेज बढ़ाओ। आपका प्रोडक्ट नॉलेज अच्छा होगा तो आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन अच्छा होगा, वे ऑफ कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो डेफिनेटली कस्टमर आपका प्रोडक्ट ही खरीदेगा। आशा रखता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको काम आएगी। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का मेरे दिल से धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो जानने के लिए, देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर किसी भी टॉपिक पे आप कुछ और जानना चाहते हैं तो हमें सजेस्ट कीजिए, तो वैसे टॉपिक पे हम वीडियो बनाएंगे। मेरी एक ही मिशन लेके हम लोग चल रहे हैं कि हमारे जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं सब अपना एक अच्छे से बिजनेस को ग्रो करे, आगे बढ़े, सफल हो। यही आप सभी से मेरी आशा है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। आप सबका मेरे को कमेंट्स के लिए मैं वेट करूंगा। आपकी कोई भी कमेंट्स हो मुझे बताइए जरूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो